दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट के माहौल में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली और टॉप 5 में बॉडी में शामिल हो गया जेपी पावर। इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक के अंदर बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे जेपी पावर के क्वार्टर 4 के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। किस किस बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और किन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जेपी पावर जेपी एसोसिएट की कंपनी है, लेकिन जेपी एसोसिएट तो नीलाम हो रही है और अदानी ग्रुप इसको खरीदने जा रहा है। परंतु जेपी पावर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसके अंदर देख सकते हो कि हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की है और इसीलिए लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि निकट भविष्य में ये अदानी ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और कंपनी के विजन को देखेंगे, आने वाले समय कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि 76,631 के स्तर पे आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे आप क्लियर देखो कि 931 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.20% गिरा बीएसई सेंसेक्स। कल हमने 3000 पॉइंट की इंट्राडे में तेजी देखी थी और आज इसमें से लगभग 1000 पॉइंट की वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो बाजार में 900 पॉइंट की गिरावट के बाद भी यहाँ पे अच्छी तेजी थी। तो जेपी पावर की क्लोजिंग 16.78 पर रही है, जहाँ पे 2.07% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। तो 16.44 पे क्लोजिंग कल की थी और आज शुरुआत देख सकते हो कि हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी। उसके बाद आप देखें 16.21 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बाजार में गिरावट थी। परंतु खरीदारी के दम पे ये 17.37 तक पहुंच गया। अब इसका 12.52 का 52 वीक का लो बना हुआ और हाई है 27.70 का। तो स्टॉक निचले लेवल से लगभग 5 रुपीज रिकवर हो चुका है और अब सिर्फ 10 रुपये की हाई प्राइस से रेट रह गई। इसका मतलब यह कि स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है, खरीदारी इसमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवर हो गया है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो आप देखिए लगातार वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था और यहाँ पे देख सकते हो कि 1 वीक पहले इसका वॉल्यूम घट के 9 करोड़ के आसपास आ गया था। लेकिन कल इसका वॉल्यूम फिर से बढ़ के 13 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम क्लियरली देख सकते हो कि आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और उस हिसाब से देखिए पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे आ गया जेपी पावर, यानी आज के पूरे बाजार में टॉप 5 में शामिल था। इसका मतलब क्लियर है कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। अब इतने भारी वॉल्यूम में अगर बिकवाली होती तो आप समझ सकते हो कि भारी गिरावट होती, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है ये क्लियर है कि यहाँ पे खरीदारी हुई है जम के। अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा है और अगर आपको ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है, आप जाके जरूर देखिए। आज 20% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काफ़ी नीचे चला गया तो स्टॉक दौड़ते हुए बहुत ऊपर पहुंच गया। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, वहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस नए शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अब देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 72.99% की जो है वो प्लेस की हुई है, यानी 73% जो शेयर है वो प्लेस रखे हुए हैं। ये थोड़ी सी चिंता की बात हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग अभी अनचेंज है 24% की, यानी जेपी एसोसिएट लिमिटेड की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि 24% है, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एफआई और एपीआई की बात करूँ, उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया मार्च में। देख सकते हो कि 6.51% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 6.5% हो गई है, यानी जो इंडिया के नहीं बल्कि जो विदेशी जो बड़े निवेशक है उन्होंने इस स्टॉक पे भरोसा जताया और इन्होंने जम के खरीदारी कर ली है। यहाँ पे एफआई और एपीआई की संख्या भी इंक्रीज हो गई है, पहले 130 थे जो बढ़ के अब 135 हो चुके, तो 5 नए एफआई यहाँ पे जुड़ गए। अब बात करें यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 0.34% की होल्डिंग थी जो बढ़ के देखो कि 0.41% हो चुके हैं। तो इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी अपने निवेश को बढ़ा दिया है। वैसे उनकी संख्या जो उसमें बदली होनी हुआ है वो अनचेंज है 16 पे। अब बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के, यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। 23.54% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि Q3 के दरमियान जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 23.61% हो चुके हैं। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। तो सिग्नल क्लियर है कि बिकवाली किसने की है,
रिटेल इन्वेस्टर ने। यही हर बार होता है, कमाने के मौके में रिटेल इन्वेस्टर डर के यहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे बाजार में गिरावट का माहौल हुआ, एफआईडीआई में और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू कर दी और रिटेल इन्वेस्टर ने अपना माल बेच दिया। तो कमाने का जब मौका आता है तब रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं होते और हर बार इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर बाजार में नहीं कमाते, क्योंकि हमेशा गिरावट के माहौल में ही खरीदारी करते हैं लोग। जब बाजार तेज होता है तब तो बिकवाली होती है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन जब बाजार काफ़ी नीचे आता है तो लोग खरीदारी करते हैं। इसीलिए ये सिग्नल क्लियर है कि यहाँ पे जम के खरीदारी बड़े फंड हाउस ने की है और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ का माल छीन लिया। अब यहाँ पे प्रमोटर में आपको देखिए जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड दिखाई देगा, जिनकी 24% की होल्डिंग है। और आने वाले समय अगर अदानी ग्रुप का अधिग्रहण कंप्लीट हो जाता है तो ये जो 24% की होल्डिंग है ये अदानी ग्रुप को मिल जाएगी, यानी अदानी ग्रुप जो है इसके मालिक बन जाएंगे 24% के। अब म्यूचुअल फंड की यहाँ पे संख्या 16 है, जिनकी 0.41% की होल्डिंग है। एफआईए की कैटेगरी 1 में 6.36% की होल्डिंग, उनकी 86 की संख्या है। और एफआईए के कैटेगरी 2 में 0.22% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 10 के आसपास है। अब बैंकों की बात करें तो यहाँ पे 14.78% के आसपास की होल्डिंग है, उनकी 9 की संख्या है, जिसमें सबसे बड़ी होल्डिंग आईसीआईसी बैंक है, 9.97% की होल्डिंग है। लगभग 10% की कंपनी में हिस्सेदारी आईसीआईसी बैंक के पास है। कैनरा बैंक मुंबई की 2.44% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे कुछ और बैंक भी छोटी-छोटी। तो यहाँ पे ये जो बैंक है वो अपनी होल्डिंग बेचना चाहते हैं। अपना जो निवेश है वो उन्होंने बेचने की प्लानिंग कर ली है। तो निकट भविष्य में ये होल्डिंग भी अदानी ग्रुप खरीद सकता है और अदानी ग्रुप जो है इसमें बड़ा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन सकता है, एक प्रमोटर के तौर पे इसमें आ सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, उनकी भी 1.38% की होल्डिंग है, जिसमें सबसे बड़ा निवेश एलआईसी का, उनकी 1.36% की होल्डिंग है यहाँ पे। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी 19.87% की होल्डिंग है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपए से नीचे निवेश किया, उनकी 20.83% की होल्डिंग है। और एनी अदर स्पेसिफाई में 6.72% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखिए नरेश चंद्र तलवार के पास 5.02% होल्डिंग है, काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। आईसीआईसी बैंक के बाद नंबर 2 पे इनके पास ही होल्डिंग है। ट्रस्ट के पास 5.02% की होल्डिंग है। एचयूएफ के पास 1.38% की होल्डिंग है। और यहाँ पे देख सकते हो बॉडीज कॉर्पोरेट की बात है, उनकी 3.74% की होल्डिंग है। और नॉन रेसिडेंस एनआरआई यानी एनआरआई की 1.08% की होल्डिंग है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की 0.03% होल्डिंग है। ये शेयर उनके हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया, जिनके पास फिजिकल शेयर थे, उन्होंने डिमेट में कन्वर्ट नहीं कराया, वो एजुकल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कंपनी देख रही हो कि अपनी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है उसको 5000 मेगावाट तक पहुँचाने की आगे इच्छा लेके चल रहे हैं और 1000 मेगावाट की कैपेसिटी इनकी सोलर और विंड की 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। सोलर प्रोजेक्ट में इन्होंने देखिए 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करने का ऐलान कर दिया। थर्मल पावर प्लांट जो है इनका मध्य प्रदेश बुदनी का वहाँ पे करेगी। तो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी अपना 400 मेगावाट का विष्णुप्रिया का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसको पूरी क्षमता से आगे बढ़ाने की तैयारी है। और 2 एमटीपीए के जो सीमेंट ग्रेडिंग प्लान है उसको भी यूनिट को भी तेजी से आगे बढ़ाए। इसके अलावा अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करिए, कंपनी की जो जितनी भी जो डेट है उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा, अपनी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे, पूरी क्षमता से सारे प्लांट चल रहे हैं और आगे इसको और बढ़ाया जाएगा। तो आने वाले समय प्रॉफिट बढ़ाने की पूरी तैयारी है। ये सारा विजन कह रहा है क्लियर कि आने वाले समय जेपी पावर का फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लास्ट 5 ईयर में देखें तो इनकी जो CAGR के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 20% के आसपास है। मार्केट पोजीशन देखें तो इनकी काफ़ी अच्छी है थर्मल हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंदर। और कंपनी अपनी एफिशिएंसी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अपना प्लांट लोड फैक्टर है उसको मजबूती से उसको मेंटेन किए हुए है और डेट रिडक्शन के ऊपर काम कर रही है। कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करी। ये सारी बातें साबित करिए कि कंपनी का विजन क्लियर है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।